लोअर कोरम के इलाके बगन में जिला इंतजामिया की गाड़ी पर फायरिंग, डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्ला महसूद समेत 3 अफराद जख्मी। मुलजिमान की तलाश के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का कहना है डिप्टी कमिश्नर को अलीजई अस्पताल मुंतकिल किया गया है, उनकी हालत खतरे से बाहर है। हेलीकॉप्टर के जरिए पेशावर मुंतकिल करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी ने बताया अमन व अमान खराब करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सूबाई हुकूमत की तरफ से काफिला कुछ देर में रवाना हो जाएगा। बगन की अमायदीन के साथ इंतजामिया के मुज़ाकरात जारी। सरकारी गाड़ियों पर फायरिंग अमन माहिदा सबूताश करने की साजिश है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कुरम में सरकारी गाड़ियों पर फायरिंग की मजम्मत। कहा शरपसंद अनासिर ने फायरिंग करके अमन माहिदे को नुकसान पहुंचाने की घिनौनी हरकत की है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी कहते हैं हमले में डिप्टी कमिश्नर का जख्मी होना इंतजामिया की नाअहली है। इमदादी काफिले पर फायरिंग सूबाई हुकूमत की नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। यहाँ पे हमारी एजुकेशन पॉलिसी तबाह है, एग्रीकल्चर पॉलिसी तबाह है। आइन की बालादस्ती होनी चाहिए, पार्लियामेंट की बालादस्ती होनी चाहिए, यानी हमें अदालतों को आइन के मुताबिक उनको काम करना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी उरूज पर है। तालीम और सेहत समेत तमाम शोबे तबाह हो रहे हैं, लेकिन तख्ते इस्लामाबाद की लड़ाई जारी है। अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा मियां इफ्तिखार हुसैन कहते हैं हमें हर हालत में KP समेत मुल्क में अमन चाहिए। तमाम वसाइल का इख्तियार सूबे को दिया जाए ताकि अमन कायम हो सके। 26 नवंबर एहतजाज केस में गिरफ्तार मजीद 40 PTI कारकुनों की जमानत मंजूर, रिहाई का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अब्दुल हस्सान जुल्करनैन ने 5-5 हज़ार रुपये मुचलकों के एवज जमानतें मंजूर की। GH हमला केस की समाअत 6 की बजाय अब 8 जनवरी को होगी। समाअत जज अमजद अली शाह की रुखसत के बाइस मुलतवी की गई। बानी PTI समेत 117 मुलजिमान पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी है। कराची के इंटरमीडिएट इम्तिहानी बोर्ड के साले अव्वल का जो नतीजा आया उसमें प्री मेडिकल के 67% तालिब इल्मों को फेल किया गया। 71% बच्चे प्री इंजीनियरिंग में फेल। लाड़काना बोर्ड कंप्यूटर साइंस 74% रिजल्ट पास, प्री मेडिकल 76, प्री इंजीनियरिंग 76, कॉमर्स 82, वहाँ 80% पास। अंदरूने सिंध 80% तलबा को पास, कराची में 70% को फेल किया गया ताकि यहाँ की तालीमी दर्सगाहों में लाड़काना, नवाबशाह और शिकारपुर के भाइयों को दाखिला मिले। रहनुमा MQM फारूक सत्तार कहते हैं सिंध में 16 साल से करप्ट तरीन हुक्मरानी है। कोटा सिस्टम से दिल नहीं भरा। अब कराची इम्तिहानी बोर्ड्स के जरिए तालीमी मयार को बर्बाद करने का फैसला किया गया है। ज़ियारत में सरमा की पहली बर्फबारी, मौसम मजीद सर्द हो गया। दरख्त और पहाड़ बर्फ से ढक गए। कुदरती मनाजिर मजीद निखर गए। दर्जा हरारत -5 तक गिर गया। बर्फबारी के बायस ज़ियारत, कोयटा और संजावी शाहराह ट्रैफिक के लिए बंद हो गई। मस्तोंग में भी बर्फबारी से पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। कराची में रात का हल्की बारिश, ठंडी हवाएं चलने लगी। सर्दी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान। वादी चित्राल में वक्फे वक्फे से बारिश और बर्फबारी। लवारी टनल में 15 इंच से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी। I'm sure that together we will make Pakistan a strong, peaceful and prosperous country. I take this opportunity to call upon international community to play their role in just settlement of the Kashmir issue and put an end to the hostilities in Gaza and prevent human tragedy in Palestine. खित्ते में ताकत के तवाजुन को बरकरार रखना हमारी जिम्मेदारी है। हमें तमाम दरपेश चैलेंजेस का डट कर मुकाबला करना है। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू का पाकिस्तान नेवल अकेडमी में पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा पाकिस्तान नेवी समंदरी हुदूद की हिफाजत में कलीदी किरदार अदा कर रही है। मजबूत मईशत मजबूत दिफा के लिए जरूरी है। पाकिस्तान की मईशत अल्लाह के फजल से दिन ब दिन मजबूत हो रही है।
इंटरमीडिएट के नताइज फिर मुतनाज़े हो गए। तलबा का नताइज पर नज़रसानी का मुतालबा, कहा नतीजा इंतहाई मायूस कुन बनाया गया। मैट्रिक में 80 से 85% से जायद नंबर लेने वाले तलबा को 50% से भी कम नंबर दिए गए। कई मज़ामीन में फेल भी कर दिया गया। तलबा के एहतजाज पर वज़ीर आला सिंध ने चेयरमैन इंटर बोर्ड अमीर कादरी को ओहदे से हटा दिया। अमीर कादरी से बगैर इजाजत बैरून मुल्क जाने पर वजाहत भी तलब। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड शर्फ अली शाह को इंटर बोर्ड का इजाफी चार्ज दे दिया गया। आर्मी चीफ से पाकिस्तानी नयाद कैनेडियन शहरी की अपील रंग ले आई। जनरल आसिम मुनीर के नोटिस पर हब डैम के करीब 16 एकड़ अराजी वागुजार। काजी लियाकत हुसैन ने AIY न्यूज के जरिए आर्मी चीफ से नोटिस की अपील की थी। काजी लियाकत का कहना है आर्मी चीफ जुल्म के खिलाफ मजलूमों के मददगार हैं। मेरी अराजी वागुजार हुई, समंदर पार पाकिस्तानियों को हौसला मिला। नॉर्थ अमरीका में मुकीम पाकिस्तानी आर्मी चीफ के किरदार से खुश हुए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और AIY न्यूज का शुक्रिया अदा करता हूँ। कब्जा माफिया अब भी धमकियां दे रहा है, पुलिस नोटिस ले। रोहड़ी के करीब घर में डकैती, मज़ाहिमत पर डाकुओं की फायरिंग। घर का मालिक जाँ बहक और 3 अफराद जख्मी। पुलिस का कहना है डकैतों की अपनी ही फायरिंग से उनका एक साथी भी हलाक हुआ। इंडस हाईवे शिकारपुर कंदकोट में पुलिस और डाकुओं में मुबैना मुकाबला। निजी कंपनी के 2 मुगवी सिक्योरिटी गार्ड्स को बाजियाब करा लिया। पुलिस का कहना है डाकू अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गए। कराची में सुपर हाईवे पर 2 मुसाफिर बसों समेत 5 गाड़ियों में टक्कर। एक नौजवान जाँ बहक, 15 अफराद जख्मी। हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। इसराइली फोर्सेस की गजा में रात भर बमबारी। 24 घंटे में 73 फलस्तीनी शहीद। 2 रोज में अब तक 150 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके। खान यूनिस में गाड़ी पर हमले में 5 फलस्तीनी जान से गए। वस्ती गजा में घर पर बमबारी में 3 फलस्तीनी लुकमा अजल बने। दीरुल बलाह में सेहूनी फोर्सेस का खैमों पर हमला, मुतादिद अफराद जख्मी हुए। गजा में जंगबंदी के लिए हमास और इसराइल का वफ्द दोहा पहुंच गया। हमास का कहना है गजा में जंगबंदी के लिए संजीदा हैं, लेकिन मुतालबात से पीछे नहीं हटेंगे। डोनाल्ड ट्रंप को हश मनी केस में सजा सुनाने के लिए अदालत ने 10 जनवरी की तारीख मुकर्रर कर दी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अदालत का ट्रंप को 10 जनवरी को जाती तौर पर या ऑनलाइन हाजिर होने का हुक्म। जज का कहना है ट्रंप को जेल नहीं भेजा जाएगा। सदारती इस्तस्ना की इस्तदा मुस्तरद होने पर ट्रंप फैसले के खिलाफ अपील में जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने सहाफ़ी टीमी ब्रूस को अमरीकी महकमा खारजा की तर्जुमान मुकर्रर कर दिया। केप टाउन टेस्ट का दूसरा रोज जनूबी अफ्रीका 4 विकेट पर 316 रन से इनिंग्स आगे बढ़ाएगा। रिकेल्टन 176 रन पर नाकाबिल शिकस्त। कप्तान बाबूमा पहले रोज 106 रन बनाकर आउट हुए। सलमान आगा की 2, मोहम्मद अब्बास और खुरम शहजाद की 1-1 विकेट। मैच स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाया जा रहा है। और साइम अयूब के दाएं टखने में फ्रैक्चर, 6 हफ्ते तक क्रिकेट नहीं खेल सकेंगे। कौमी ओपनर जनूबी अफ्रीका के खिलाफ केप टाउन टेस्ट के पहले रोज फील्डिंग के दौरान इंजरी का शिकार हुए थे। MRI में फ्रैक्चर की तस्दीक। साइम मैच खत्म होने के बाद पाकिस्तान टीम के साथ वतन वापस आएंगे।